यूपीएससी सीएमएस 2025 जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग रिसेंटली 11 मार्च को एंड हुई है, उसकी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और ये करेक्शन विंडो 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलने वाली है। तो जिन लोगों ने जो भी मिस्टेक किया है फॉर्म फिलिंग में, वो यहाँ पर अभी करेक्शन कर सकते हैं। जिनके फोटो पर नेम और रीसेंट डेट डाली हुई नहीं है, उनकी भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। या फिर जिनकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वो EWS हो या फिर OBC सर्टिफिकेट उनकी लास्ट 1 ईयर के अंदर की नहीं है, उनकी भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। तो ये सारी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जिन्होंने भी मिस्टेक किया है फॉर्म फिलिंग में, वो यहाँ पर उसे करेक्ट कर सकते हैं और इसकी करेक्शन विंडो काफी जल्दी क्लोज होने वाली है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर पर formdekho.com सर्च करना है। यहाँ पर आपको मेडिकल अपडेट के नीचे एक लिंक दिखाई दे रही होगी, यूपीएससी सीएमएस मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो इस पोस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ऑनलाइन करेक्शन के लिंक दिखेगी। यहाँ से आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल डालकर लॉगिन कर लेनी है। या तो आप ईमेल आईडी डालकर गेट ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगी, या फिर आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास OTR आईडी और पासवर्ड है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आपको वो सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही होगी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के वक्त देखा था। अब आपको यहाँ पर करेक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करनी है और आपको दिखाई देगी कि आपने यहाँ पर यूपीएससी सीएमएस के लिए अप्लाई किया था। और आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोगों के फॉर्म में भी कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको करेक्शन करवानी है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। काफी मिनिमल सी चार्ज पर आपकी फॉर्म्स के मिस्टेक की करेक्शन कर दी जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, अपडेट, एडिट, OTR प्रोफाइल। यहाँ पर सेकंड पार्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थर्ड पार्ट को भी एडिट कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होती है कि सबकी OTR प्रोफाइल में ही मिस्टेक हो गई होती है, तो उन्हें कैसे करेक्ट करनी है, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप इसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी व्यू एडिट OTR डैशबोर्ड। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। आपके यहाँ पर OTR प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करना है और आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जिस भी सेक्शन को चाहें उसके ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए आपको OTR प्रोफाइल कैसे एडिट करनी है। अब अगर आपको अपनी पार्ट 2 के अंदर को एडिट करनी है, सपोज अगर आपको अपनी कैटेगरी एडिट करनी है, यानी कि अगर आप यहाँ पर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी कम्युनिटी को एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एडिट हो सकती है। और ये वाले सेक्शन पर आप क्लिक करके अपनी अदर इंफॉर्मेशन को भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो सर्विस प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके अपनी सर्विस प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके पार्ट 3 के अंदर जाकर फाइनल सबमिशन फिर से कर देनी है। उसके बाद आपको अपडेटेड वाली फाइनल CMS की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप अब आपको करेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो रही हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और काफी मिनिमल से चार्ज पर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी ताकि आपकी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काफी जल्दी INI CET की भी वीडियो आने वाली है, कैसे आपको INI CET के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है और बेसिक रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल के बाद कैसे आपको फिर कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करनी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।